अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस से बहुत ही अहम सबक सादा बरखी दौर, ये बहुत ही अहम सबक है। इसके हम अहम नुकात को यहाँ पर पेश करेंगे और आपकी जांच के लिए इस सबक के आखिर में चंद सवालात पेश करेंगे। आप जरूर उन सवालात के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं सादा बरखी दौर के अहम नुकात के साथ। ये वीडियो बहुत ही अहम है, आप जरूर इसे मुकम्मल तौर पर देखें। सबसे पहला पॉइंट इस तरह है कि यूनानी फलसफी थैलेस और माइल्टस ने सुकूनी बर्फ दरियाफ्त किया। यूनानी फलसफी थैलेस और माइल्टस ने सुकूनी बर्फ दरियाफ्त किया। दूसरा इस तरह से है कि पॉइंट, बरखी बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग नुमा तार तांबे की दोनों तारों से जुड़ी होती है, जिसे फिलामेंट यानी बारीक रेशा कहा जाता है। फिलामेंट से रोशनी निकलती है, यानी बरखी बल्ब के अंदर जो बारीक तार होता है उसे फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट से रोशनी निकलती है। विलियम गिलबर्ट पहला आदमी था जिसने लफ्ज बरखी रूह यानी करंट का इस्तेमाल किया। ये समझता था कि हरकत करते हुए सियाल से बरखी रूह पैदा होती है। विलियम गिलबर्ट जो कि एक साइंसदान है, पहला आदमी था जिसने लफ्ज बरखी रूह यानी करंट का इस्तेमाल किया। ये समझता था कि हरकत करते हुए सियाल से बरखी रूह पैदा होती है। बरखी दौर में बरखी रूह का बहाव मुस्बित कुतुब से मनफी कुतुब की जानिब होता है। बरखी दौर में बरखी रूह का बहाव मुस्बित कुतुब से मनफी कुतुब की जानिब होता है। अमरीकी प्रिंटर, जर्नलिस्ट, साइंसदान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मजीद तजुर्बे किए और दो हर की बरखी बारों को मुस्बित और मनफी का नाम दिया। अमरीकी प्रिंटर, जर्नलिस्ट, साइंसदान जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मजीद तजुर्बे किए और दो हर की बरखी बारों को मुस्बित और मनफी का नाम दिया। बरखी आलात जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, बरखी बल्ब वगैरह में बरखी बहाव को जारी रखने या रोकने के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। बरखी आलात जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, बरखी बल्ब वगैरह में बरखी बहाव यानी करंट को जारी रखने या रोकने के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। स्विच एक सादा आला होता है जो या तो बरखी दौर को मुकम्मल करता है या इसे मुनक़ता करता है, यानी उसे क्लोज करता है। स्विच एक सादा आला होता है जो या तो बरखी दौर को मुकम्मल करता है या इसे मुनक़ता करता है। किसी दौर में बर्फ के बहाव को बरखी रूह कहते हैं। किसी दौर में बर्फ के बहाव को बरखी रूह कहते हैं, यानी बर्फ के बहने को बरखी रूह यानी करंट कहा जाता है। किसी बरखी बार में बहने वाली बरखी रूह को बर्फ करंट कहते हैं। किसी बरखी बार में बहने वाली बरखी रूह को बर्फ करंट कहते हैं। अतालवी हयातियात दां लोग गैल्वानी ने दो धाती टुकड़ों को एक मुर्दा मेंढक के पैर को मस किया, जिससे इसमें हरकत आई और समझा कि जानवरों के जिस्म में बरखी रूह तैयार होती है। अतालवी हयातियात दां लोग गैल्वानी ने दो धाती टुकड़ों को एक मुर्दा मेंढक के पैर को मस किया, जिससे इसमें हरकत आई और समझा कि जानवरों के जिस्म में बरखी रूह तैयार होती है। डैनिश तिबियादा हांस क्रिस्टन ओरस्टेड डैनिश तिबियादा हांस क्रिस्टन ओरस्टेड ने एक बरखी तार के करीब कंपास रखा और दरियाफ्त किया कि बरखी रूह से मखनातीस बनाया जा सकता है, यानी करंट से मखनातीस बनाने का तजुर्बा हांस क्रिस्टन ओरस्टेड ने किया। ऐसी अशिया जिनमें से बरखी रूह गुजर सकती है बरखी मौसिल कंडक्टर कहलाती है। ऐसी अशिया जिनमें से बरखी रूह गुजर सकती है यानी करंट गुजर सकता है, ऐसी अशिया बरखी मौसिल कंडक्टर कहलाती है। जैसा कि लोहा, तांबा वगैरह ये तमाम बरखी मौसिल की मिसालें हैं।
ऐसी अशिया जिनमें से बरखी रूह नहीं गुजर सकती गैर मौसिल या बरखी गैर मौसिल या हाजिज कहलाती है, इंसुलेटर कहलाती है, जैसा कि रबर, प्लास्टिक वगैरह। माइकल फैराडे ने पहली बरखी मोटर इजाद की। माइकल फैराडे ने पहली बरखी मोटर इजाद की। बरखी बल्ब को थॉमस आल्वा एडिसन ने इजाद किया। बरखी बल्ब को थॉमस आल्वा एडिसन ने इजाद किया। माइकल फैराडे ने बरखी जनरेटर इजाद किया। माइकल फैराडे ने बरखी मोटर और बरखी जनरेटर इजाद किया। थॉमस आल्वा एडिसन ने 1000 से ज्यादा नई इजादात की। थॉमस आल्वा एडिसन ने 1000 से ज्यादा नई इजादात की। थॉमस आल्वा एडिसन ने बरखी बल्ब की तैयारी के लिए पहले तजुर्बे में प्लैटिनम का तार इस्तेमाल किया फिलामेंट की जगह। थॉमस आल्वा एडिसन ने बरखी बल्ब की तैयारी के पहले तजुर्बे में फिलामेंट तार के जगह प्लैटिनम तार का इस्तेमाल किया। थॉमस आल्वा एडिसन ने बरखी बल्ब की तैयारी में सूती धागे को फिलामेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, जो 45 घंटों तक मुसलसल रोशनी देता रहा। यानी फिलामेंट की जगह सूती धागे को इस्तेमाल करने पर वो 45 घंटे तक रोशनी देता रहा। थॉमस आल्वा एडिसन ने बांस को एक फिलामेंट की तरह इस्तेमाल किया तो बांस मुसलसल कई दिन तक रोशनी देता रहा। थॉमस आल्वा एडिसन ने बांस को एक फिलामेंट की तरह इस्तेमाल किया तो बांस मुसलसल कई दिन तक रोशनी देता रहा। माइकल फैराडे ने बरखी जनरेटर इजाद किया। बरखी सेल को टॉर्च लाइट में बरखी मबदे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बरखी सेल को टॉर्च लाइट में बरखी मबदे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी टॉर्च लाइट में जो सेल इस्तेमाल करते हैं वो बरखी मबदा कहलाता है। बरखी सेल यानी बरखी खाना को टॉर्च लाइट में बरखी मबदे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बरखी सेल यानी बरखी खाना को टॉर्च लाइट में बरखी मबदे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बरखी सेल में मुस्बित और मनफी खुतूब पाए जाते हैं, यानी बरखी खाने में मुस्बित और मनफी खुतूब पाए जाते हैं। इस तरह से देखिए यहां पर ये एक बरखी खाना है, यहां पर एक खुतूब है ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में खुतूब है और ये खुश्क खाना या बरखी खाना कहलाता है। देखिए अब यहां पर इस तस्वीर में किस शक्ल से हम कह सकते हैं कि यहां पर लाइट रोशन होगी। दोनों वायर भी यहां पर एक ही खुतूब से जोड़े गए हैं, इसलिए यहां पर भी बरखी रूह पास नहीं होगी। यहां पर देखिए यहां पर भी दोनों वायर भी यहां पर एक ही खुतूब से जोड़े गए हैं। बी और सी में देखिए यहां पर एक खुतूब से जोड़ा गया है, यहां पर एक खुतूब से जोड़ा गया है, यानी बी और सी में हम कह सकते हैं कि यहां पर बल्ब रोशन होगा। बी और सी में हम कह सकते हैं कि यहां पर बल्ब रोशन होगा इस तरह से। अब यहां पर देखिए आप डी और ई में यहां पर ये खुतूब यहां पर ये दौर को मुकम्मिल नहीं किया गया है, यानी जोड़ा नहीं गया है। यहां पर इस दौर को मुकम्मिल नहीं, इस दौर को यहां पर क्लोज्ड नहीं किया गया है, बंद नहीं किया गया है। और यहां पर भी देखिए इस दौर को यहां पर बंद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहां पर बरखी रूह नहीं गुजरेगी और बल्ब नहीं रोशन होगा। ये है बरखी बल्ब, ये यहां पर फिलामेंट है, ये यहां पर शीशे का खाना है। इस तरह से बरखी बल्ब जिसको इस तरह से इस बरखी बल्ब को इजाद किया है थॉमस आल्वा एडिसन ने। बरखी बल्ब को जिन्होंने इजाद किया है उनका नाम है थॉमस आल्वा एडिसन। यहां पर तस्वीर मौजूद है। बरखी बल्ब दो खुतूब और एक फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। अभी आपने देखा कि बरखी बल्ब में दो खुतूब और एक फिलामेंट होता है। बंद दौर में ही बरखी रूह बहती है, यानी जो दौर मुकम्मिल होता है उसी में बरखी रूह गुजरती है। टॉर्च लाइट में बरखी सेल, बरखी बल्ब और स्विच को तरतीब देने से बल्ब रोशन होते हैं। टॉर्च लाइट में बरखी सेल, बल्ब और स्विच को तरतीब देने से बल्ब रोशन होते हैं। बरखी बल्ब में रोशनी देने वाला हिस्सा फिलामेंट होता है। बरखी बल्ब में रोशनी देने वाला हिस्सा फिलामेंट का तार होता है। दुनिया का पहला तजुर्बाती इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंग्लैंड के गोडालमिंग में शुरू किया गया। दुनिया का पहला तजुर्बाती इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंग्लैंड के गोडालमिंग में शुरू किया गया। थॉमस आल्वा एडिसन ने दुनिया का सबसे पहला बड़े पैमाने का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
यूएसए में कायम किया। यानी अमेरिका में थॉमस अल्वा एडिसन ने सबसे पहला बड़े पैमाने का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कायम किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाएंगे ताकि आपने इस सबक को किस हद तक मुकम्मल तौर पर सुना है और समझा है। सबसे पहला सवाल इस तरह है कि बरखी जनरेटर को किसने इजाद किया? ऑप्शन 1 थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन 2 हांस क्रिस्टर ओरस्टेड, ऑप्शन 3 माइकल फैराडे या ऑप्शन 4 ओम। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 माइकल फैराडे ने बरखी जनरेटर को इजाद किया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। बरखी मोटर को किसने इजाद किया? ऑप्शन 1 थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन 2 हांस क्रिस्टियन ओरस्टेड या ऑप्शन 3 ओम या ऑप्शन 4 माइकल फैराडे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 माइकल फैराडे ने बरखी मोटर और बरखी जनरेटर को इजाद किया। तीसरा सवाल इस तरह है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बरखी बल्ब की तैयारी के तजुर्बे में सबसे पहले फिलामेंट की जगह इस शय का इस्तेमाल किया। ऑप्शन 1 प्लैटिनम का तार या ऑप्शन 2 सूती धागा या ऑप्शन 3 बांस या ऑप्शन 4 ये तमाम। तो इसका सही जवाब है ये तमाम, यहां पर आना चाहिए ये तमाम। ये फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है, इस साइंसदान ने 1000 से जायद नई इजादात की। इस साइंसदान ने 1000 से जायद नई इजादात की। ऑप्शन 1 थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन 2 हांस क्रिस्टियन ओरस्टेड या ऑप्शन 3 ओम या ऑप्शन 4 माइकल फैराडे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 से जायद नई इजादात की। इस क्लास का आखिरी सवाल है, आप जरूर हमें कमेंट कर बताएं कि आपने कितने निशानात हासिल किए हैं। सुकूनी बर्फ को इन्होंने दरियाफ्त किया। सुकूनी बर्फ को इन्होंने दरियाफ्त किया। ऑप्शन 1 थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन 2 हांस क्रिस्टियन ओरस्टेड या ऑप्शन 3 थैलेस और माइल्टस और ऑप्शन 4 माइकल फैराडे। तो इसका सही जवाब है सुकूनी बर्फ को थैलेस और माइल्टस ने दरियाफ्त किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।